14 अप्रैल 1891 में माहू क्षेत्र में मध्य प्रदेश में महान शक्ति का जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिनके पास 32 डिग्रियां थी। लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। जो भारत देश में एक ऐसे महान शक्ति पैदा हुई जिनके पिता का नाम राम सकपाल जी था, माता भीमबाई। अब सोचिए कि इनके लड़के मर गए थे दवाई के बिना। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो संतानें एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, उसका मुख्य कारण था कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लड़कों को दवा करने के पैसे नहीं थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी अपनी बीवी के लिए कभी एक हार ना लिया होगा, लेकिन अपने घर में पढ़ने और पढ़ाने के लिए किताबें बहुत ज़्यादा ली थी। जो लोग कहते हैं ना कि वो दलितों के नेता हैं, गलत है। आप संविधान उनके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ वो समाज के नेता हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं, वो समाज का पक्ष लेते हैं कि समाज में हो क्या रहा है और उस समाज के हिसाब से ढलते हैं। आप एक भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, सारी बातें समाज के लिए दी गई हैं। हमारे जितने अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, आप पढ़ के तो देखिए कि मौलिक अधिकार में लिखा क्या है। बस हम क्या करते हैं, उठे रेल उठाए, रील देखे, हाँ ये फलाना है, देख के छोड़ दिए। गलत बात है। कभी आप संविधान को पढ़ के जानिए ना कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा है उसमें। कभी एक अनुच्छेद से लेके 5 अनुच्छेद तक पढ़िए ना कि एक देश बनता कैसे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या हुआ है। 5 अनुच्छेद से 11 अनुच्छेद के बीच में पढ़िए ना कि है क्या, हमारी नागरिकता कैसे मिल सकती है, हमारी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। 11 अनुच्छेद से लेकर 32 अनुच्छेद तक ये तो पढ़िए ना कि हमारे मौलिक अधिकार है क्या। बस क्या है, हम लोग मन में एक मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी दलितों के नेता हैं। ये गलत है। आज 14 अप्रैल है, उनकी जयंती है। आप सभी लोग हर्षोल्लास से उनकी जयंती मनाइए इसलिए कि माना जाता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 व 18 दिन के पश्चात लिखा। जो कि इतना बड़ा संविधान होते हुए भारत देश में 28 राज्य हुए। 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलियां थी, लेकिन एक संविधान बनाने की जो क्षमता थी वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की थी। मात्र एक ऐसे नेता थे जिनका BN राव नाम था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सामने बराबर बैठ के बात कर सकते थे, और कोई पूरी असेंबली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सामने बात कर सकता था। ऐसे नेता के जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग एक बात जरूर गौर करिएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मुख्य 3 नारे दिए हैं कि नंबर 1 शिक्षित होइए। इनका पहला नारा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। ये नहीं कहते कि कोई दलित ही पढ़े, वो तो समाज सबके लिए बोलते हैं ना कि पूरा समाज अगर पढ़ेगा तो आगे चलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं, मुख्य नारा था कि आप शिक्षित बनिए। दूसरा था अगर संघर्ष करेंगे, संघर्ष हमें इस तरीके से करना है कि हमारा अगर कोई हमारा अधिकार है तो उसको हम छीन के रहेंगे, लेकर के रहेंगे। अगर हमारा नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तीसरा था संगठन से रहिए। एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए, एक बड़े राष्ट्र को बनाने के लिए अगर कुछ करना है तो संगठन बना के रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि SC OBC ST जनरल कैटेगरी होता क्या है, क्यों माने हम भाई। जब हमको समानता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार में बताया गया कि हमारे सारे समानता के अधिकार हैं, तो हम क्यों माने ऊंची नीच के भाव। इसीलिए आज 14 अप्रैल है। आप अपने घर में अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मन में शपथ ग्रहण करिए, कसम खाइए कि मैं आज से 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती से मैं कसम खाता हूं कि किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानूंगा। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी किसी एक के नेता नहीं कि वो दलित के नेता हों, वो पूरे समाज के नेता हुए हैं। सोचिए, जिनका खुद का लड़का मर गया, दवा लेने के लिए पैसे नहीं थे, वो बंदा जैन एक लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहा है। वहाँ के लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा, बेस्ट स्टूडेंट का नाम दिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे यहाँ के सबसे बड़े स्टूडेंट रहे, जो बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई करने में नंबर 1 के जो मतलब छात्र होते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में सबसे मानी जाने यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो आप लोगों को 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।